भारत और जापान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जब 2017 में ये डील साइन हुई थी तब भारत ने जापान से शिनकानसेन E5 बुलेट ट्रेन मांगी थी, लेकिन अब जापान ने भारत के लिए और भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली E10 बुलेट ट्रेन अप्रूव कर दी है। ये दिखाता है कि जापान भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त और पार्टनर मानता है। भारत और जापान की दोस्ती आज की नहीं है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत में भी जापान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1997 में भारत और जापान के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें जापान ने दिल्ली मेट्रो के लिए 60% फंडिंग दी थी। 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला फेज सिर्फ 4 साल में पूरा हो गया और इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद भारत ने जापान के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया। चलिए अब जानते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्यों हो रहा लेट। दरअसल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा होना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद चलते रहे। पॉलिटिकल कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार में बार बार बदलाव होने से ये प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान कंस्ट्रक्शन काफी धीमा हो गया। अब जब ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा तो जापान ने भारत के लिए एक स्पेशल तोहफा दिया है। भारत ने 2017 में E5 बुलेट ट्रेन की डिमांड की थी जो उस समय जापान में ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब जापान ने भारत के लिए E10 मॉडल अप्रूव कर दिया है जो स्पीड, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी में और भी एडवांस हो गया। ये ट्रेन 2029-30 में भारत और जापान दोनों में एक साथ लॉन्च हो जाएगी। अब E5 और E10 में क्या फर्क है ये जान लेते हैं। दरअसल E5 बुलेट ट्रेन की मैक्स स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है, पैसेंजर कंफर्ट नॉर्मल है और लॉन्च ईयर 2011 था। तो वहीं E10 बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेफ्टी फीचर्स अपग्रेडेड है और पैसेंजर कंफर्ट, बेहतर सीटिंग और कम नॉइज और साल 2029 में लॉन्च हुई है। जापान ने न सिर्फ भारत के साथ बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला किया बल्कि ये भी दिखाया कि वो भारत को एक खास पार्टनर मानता है। भारत में जापान का निवेश बढ़ रहा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे में। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान की रुचि दिखा रही है कि वो भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में मदद करना चाहता है। खैर कुछ भी हो, दिल्ली मेट्रो में शुरू हुई भारत जापान की दोस्ती अब बुलेट ट्रेन के नए दौर तक पहुंच चुकी है। भारत ने मांगी थी E5, लेकिन जापान ने दे दिया E10, यानी भारत को बेस्ट टेक्नोलॉजी देने का वादा किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में भारत भी अपनी खुद की बुलेट ट्रेन बना पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।